कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। जिला पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर की 7000 राउंड फायरिंग। न्यूक्लियर आबदोज INS अरिहंत के एटमी रिएक्टर को किया गया एक्टिव। मुल्क के मशरक़ी साहिल पर किया जाएगा तैनात। पुंछ में शहीद हुए विजय राय के अहल खाना का अनशन जारी। फौजी सरबराह से पूरी जानकारी देने की कर रहे हैं मांग। हरियाणा के जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा फिर तनाजे में। IAS अफसर खेमका ने लगाया दस्तावेज में गड़बड़ी का इल्जाम। और नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में रैली कल, तैयारियां जोरों पर, हिफाजत के भी बंदोबस्त सख्त। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है और इस बार उसने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में पिगवार इलाके में हिंदुस्तान की दुर्गा चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग शब में 2 बजे शुरू हुई, जिसका सिलसिला 7.5 घंटे तक जारी रहा और इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने हल्के और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मार्टर शेलों के अलावा 7000 राउंड फायर किए गए। हिंदुस्तानी फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम गोलियों के इस तबादले में किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पाकिस्तानी फायरिंग से मकामी लोगों में काफ़ी खौफ व हिरास है और वो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। सख्त खौफ है कि रात को हम परेशान रहे, रात पूरी हम जागते रहे कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ। तो इतना फायर अंधाधुंध हुआ, इसकी समझ हमें नहीं आती है। तो ये फायर जो है ये बंद होना चाहिए। तो ये देखो कि पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाया जाए। फायरिंग 50 साल हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा फायर ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। बहुत बड़ा फायर हुआ है। तो फिर बाद में पाकिस्तान ने फायर किया हमारी 3-4 पोस्टों पर, लंगूर, नकरकोट और दुर्गा पर। तो हमें इस फायर का बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे कैटल वगैरह बाहर हैं, हमारे माल मवेशी और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं। तो फायर का बहुत बड़ा हमें नुकसान पड़ता है। हिफाजत होनी चाहिए। हमारा महान देश है, इसलिए हमें झुक के नहीं रहना है, अच्छा इसको जवाब देना है। उसकी कोई साजिश होगी तब ये फायर किया है, कोई मिलिटेंट वगैरह भेज रहा होगा। हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तान की फायरिंग से LOC पर बसे देहात के लोगों में बेचैनी है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। काश्तकारों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है। मकामी लोगों ने बताया है कि बहुत से लोग इलाके को ही छोड़कर चले गए हैं। रात के तकरीबन 11 बजे शुरू हुई, तो इससे इस गांव में पूरे दहशत है, क्योंकि पहले अमन शांति थी। अब पाकिस्तान वालों ने फायरिंग शुरू कर दी है। चंद दिन से फायरिंग लगातार हो रही है। ये रुक रुक के मर्डर का फायर भी कर रहे हैं। उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई इंडिया ने भी की है और अभी थोड़ा माहौल ऐसे बन गया कि लोग थोड़े डर चुके हैं, क्योंकि लोग अपने खेतों में घास वगैरह काटने के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि फायरिंग हो रही है। लोगों को परेशानी है, रात भर लोग जागते रहे और इससे पहले भी पाकिस्तान की फायरिंग से लोग अब यहाँ से माइग्रेट करके पुंछ चले गए थे। अब भी ऐसा ही लगता है कि हमको फिर दोबारा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दिफाई सलाहियतों के मैदान में हिंदुस्तान ने एक अहम कदम बढ़ाया है। INS अरिहंत नामी न्यूक्लियर आबदोज के
एटमी रिएक्टर को एक्टिव कर दिया गया है। इस आबदोज को जल्द ही समुद्र की गोद में छोड़ दिया जाएगा। इसे मुल्क के मशरक़ी साहिल पर तैनात किया जाएगा। INS अरिहंत फिजा, जमीन और समुद्र से दुश्मन पर न्यूक्लियाई मिसाइल दागने की सलाहियत से लैस है। विशाखापट्टनम में बहरिया के अहम मेरीन बेस में INS अरिहंत की ट्रायल काफ़ी अरसे से जारी थी। इसकी आखिरी ट्रायल 27 जनवरी को हुई थी। जल्द ही इसकी समुद्री ट्रायल भी शुरू होगी। इस वक्त अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और बरतानिया के पास ही ऐसे आबदोज मौजूद हैं जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा सकते हैं। और वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे मुल्क की एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। गुज़िश्ता दिनों पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए विजय कुमार राय के अहले खाना अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना के नवाह में बेहटा में अपने घर पर अनशन पर बैठे इन लोगों का कहना है कि जब तक आर्मी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह खुद आकर इन्हें पूरे वाक़े की जानकारी फराहम नहीं करते, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। शहीद विजय कुमार की अहलिया रियासती सरकार के जरिए दी जाने वाली 10 लाख की मुआवजे की रकम को कबूल न करने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। जो भी मतलब भारतीय सेना के जो भी प्रमुख सेनाध्यक्ष जी जो हैं हमारे पास आएंगे तो ही हम अनशन तोड़ेंगे, नहीं तो मैं नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि हमारे पास कोई, मेरे भाई शहीद हुए लेकिन कोई हमारे पास ऐसा कोई मैसेज रिपोर्ट नहीं दिया गया कि हाँ आपके भाई शहीद हुए हैं, इस प्रकार से हुए, ऐसे किस कारण मतलब किस कैसे ड्यूटी में थे तो हुए, क्या हुए, कोई मैसेज नहीं मिला हमें। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों प्रधानमंत्री जी क्यों चुप बैठे हैं? कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर मुश्किल में फंस सकते हैं। IAS अफसर अशोक खेमका ने जमीन की सौदेबाजी के मामले में उन पर एक और इल्जाम लगाया है। खेमका के मुताबिक वाड्रा ने गुड़गांव के शिकोपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन खरीदने के लिए दस्तावेजात में हेराफेरी की थी। इस जमीन से वाड्रा ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। खेमका इससे पहले भी वाड्रा की कंपनियों पर कई इल्जामात लगा चुके हैं। इन इल्जामात की जांच के लिए रियासती सरकार ने एक तहकीकाती पैनल भी तश्कील दिया था। खेमका ने पैनल के सवालात के जो जवाब दिए थे उनकी कॉपी CNN IBN के हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम के लिए जारी कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगल की शाम से एंटनी कमेटी का इजलास होगा। दिग्विजय सिंह ने मीडिया नुमाइंदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के वफादार लीडर हैं, इसलिए वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर अटल रहेंगे। He is a loyalist congressman and the decision of the Central Working Committee is binding on all of us. Therefore, there should be clarity in this. I'm going to speak to him, and Mr. Antony's committee would start meeting from Tuesday evening. The process has not stopped. Process shall continue. बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी इज गुड, पीटी इन अ वे, पीटी इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।
राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। पिंक सिटी जयपुर की पहचान है शहर की साफ गलियां और दीवारें। शहर की इसी स्वच्छता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर्स ना चिपकाएं, बिल्डिंग्स और गेट पे स्याही और चौक से ना लिखें। ध्यान रखें, किसी भी दृश्य अंतर्गत संपत्ति, भवन, मूर्ति, दीवार, स्मारक, पेड़ और खंबे पर पोस्टर चिपकाना, कुछ भी लिखना अपराध है। जी हाँ, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था और एजेंट्स ये काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसके लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक का कारावास भी हो सकता है। हमारा शहर हमारा घर है, इसकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। कल यहाँ 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ था, जिसमें 2 अफराद की मौत हुई और पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। वाक़या कलीद इलाके में उस वक्त हुआ था जब मामूली बात पर 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ। मुश्तइल हुजूम ने कई दुकानों, रहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजर-ए-आतिश कर दिया था। रियासती हुकूमत ने मामले की आला सतह की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर शांतमनु मामले की जांच करेंगे। हुकूमत ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर सलीम मोहम्मद और SSP सुनील गुप्ता का तबादला कर दिया है। हुकूमत ने हलाकशुदगान के करीबी वर्सा को 5-5 लाख का मुआवजा अदा करने का भी ऐलान किया है। उधर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ वाक़यात के खिलाफ एहतजाज में वादी में बंद की कॉल दी है और बंद के दौरान श्रीनगर में तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। दुकानें, तिजारती मराकज़ बंद हैं। नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए सलामती के सख्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। और इस बीच ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ में हो रहे तशद्दुद पर अफसोस जाहिर किया है। हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। किश्तवाड़ और मुल्हक़ा इलाक़ाजात में जो ईद के दिन वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो वाकई तशवीशनाक हैं और हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारी रियासत जो है वो सदियों से भाईचारे का गहवारा रही है और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो इस भाईचारे को कायम रखें। किश्तवाड़ में कल के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ एहतजाज में जम्मू में बंद बनाया जा रहा है। बंद की कॉल बीजेपी, शिवसेना और दीगर तंजीमों ने दी है। जम्मू में बंद का असर कारोबार पर भी पड़ा है। सड़कों पर से ट्रैफिक भी तकरीबन गायब है। स्कूल बंद हैं और दफ्तरों में हाजिरी कम है। एहतजाजियों ने कई मुकामात पर एहतजाज किया और टायर भी जलाए। जम्मू के सिटी चौक पर मुश्तइल लोगों के जरिए पथराव की भी खबर है। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने
अश्क आवर शेल दागे हैं। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एलबी स्टेडियम में होने वाले नव भारत युवा फेरी जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी यूनिट की जानिब से जलसे के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी के दौरे के पेश नज़र पुलिस की जानिब से भी भारी बंदोबस्त किया गया है। तश्कील तेलंगाना के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी का ये हैदराबाद का पहला दौरा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के वज़ीर आला के दौरे से शहर में फिरके वाराना कशीदगी फैलने का अंदेशा भी जाहिर किया है। बीजेपी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताखिर कर सकती है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार की हैसियत से बाकायदा तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। पार्टी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताखीर कर रही है। अनकरीब दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी में इस मसले पर मुबाहिस जारी हैं, लेकिन पार्टी ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मोदी के नाम का ऐलान ठीक नहीं रहेगा। बीजेपी का यह मानना है कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के नाकिस मुजाहरे की सूरत में अपोजिशन जमातें मोदी को निशाना बना सकती हैं। नरेंद्र मोदी को तनकीद से बचाने के लिए पार्टी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में ताख़ीर कर रही है। बीजेपी कांग्रेस ज़ेर क़ियादत राजस्थान में जीत के झंडे गाड़ सकती है, लेकिन बीजेपी में एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि इंतखाबात से कबल पार्टी को वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि 1996 से पार्टी वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती आई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि मुल्क में इस वक्त कांग्रेस इंतखाबात करने के हक में नहीं है, क्योंकि महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर यूपीए हुकूमत को तनकीदों का सामना है। लेकिन एक बीजेपी लीडर का ख्याल है कि फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से कांग्रेस को फ़ायदा हासिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके के झूलेवालों का मोहल्ला में एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। मकान गिरने की इत्तला मिलते ही पुलिस और जिला इंतजामिया भी हरकत में आ गया है। बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया है। सर ये 2:30 से 3 बजे के बीच में हुआ है और इसमें से करीबन 7 से 8 लोगों को निकाल चुके हैं, जिसमें से 2 या 3 तो मर चुके हैं, बाकी जिंदा हैं। और आज के 1.5 महीने पहले इसकी दीवार भी गिर गई थी ऊपर से, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मकान मालिक से की तो मकान मालिक बोले किसी ने गिरा दी ऊपर जा करके, तो बोले कोई एक्शन नहीं लिया गया। कब परसों भी 70 भाई के छोरे ना बोली थी कि हमारे मकान में पानी आ रहा है, इसका कुछ करो, वो सुनाई नहीं करता था, उनसे अकड़ा उकड़ी करता था, पैसे वाला बनता था अपने आप को। तो यहाँ सब कहते थे, सुनाई बिल्कुल ही नहीं करते थे, वो माथा फोड़ी हुई है इससे 1-2 बार। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी।
राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया है। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। माहे रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात तस्लीम की है। ताहम ये भी कहा है कि दाऊद को बाहर कर दिया गया है और वो मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद हो सकता है। और ये एतराफ़ और दावा किया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान ने। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी के ताल्लुक से साबिक़ सिफारतकार शहरियार खान ने जो एतराफ़ किया है उससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा सच साबित होता है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने बारहा ये कहा है कि मुल्क को मतलूब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम को सौंपे गए डॉजियर्स में भी ये बात मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इसकी सरजमीन पर दाऊद की मौजूदगी के ताल्लुक से अब तक इनकार करते आया है। रिपोर्टों के मुताबिक 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के शहर कराची में पनाह ली थी। शहरियार खान, जो हिंद पाक रिश्तों में बेहतरी के सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं, का कहना है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन वो ये समझते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान के बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक़ सिफारतकार का कहना है कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। शहरियार खान ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उनकी किताब क्रिकेट कॉलरॉन द ट्यूबुलेंट पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट इन पाकिस्तान की लॉन्चिंग से कबल मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत उन जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हक़ में है जिनकी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या फिर कोई दूसरा मुल्क मुतासिर होता हो। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मुजरिमों को पनपने नहीं देगा। पाकिस्तान के साबिक़ खारजा सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान की नौमुंतखबा हुकूमत तालिबान के इत्तेदाल पसंद ग्रुप के साथ बातचीत करना चाहती है। ताहम शहरियार खान का कहना है कि तालिबान की अक्सरियत इत्तेदाल पसंद नहीं है। पाकिस्तान में सरगर्म तालिबान भी इत्तेदाल पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद अफराद से बातचीत का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही दाऊद की मौजूदगी के बारे में एतराफ़ कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। करने के लिए अभी बहुत कुछ है। केवल दाऊद की बात की है तो मैं यही कह सकता हूँ कि ट्रांजिट पॉइंट है पाकिस्तान। जितने भी टेररिस्ट पूरी दुनिया भर में हैं वो पाकिस्तान को ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। जब कभी उनको कोई पकड़ता है तो वो छुप जाते हैं, जैसे ओसामा छुपा था। तो ये तो बहुत पहले स्वीकार लेना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन शिवसेना शहरियार के दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि दाऊद अब भी पाकिस्तान में ही मौजूद है।
उधर कांग्रेस लीडर मोहम्मद मीम अफजल ने भी कुछ इसी तरह के तासुरात का इजहार किया है। तो जनरल मुशर्रफ बार बार ये कहते थे जब भी हमने दाऊद की मांग की तो दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, इस नाम की कोई व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं है, ये दावा जनरल मुशर्रफ करते थे और वो दावा झूठ था। लेकिन हमें आज भी पूरी जानकारी है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन जिस तरह से 5 जवानों की हत्या पाकिस्तान के सैनिकों ने की है उसके ऊपर से ध्यान हिंदुस्तान का हटाने के लिए ये दाऊद का मुद्दा छिड़ा है। देखिए, उनका कोई भरोसा नहीं। पहले वो हमेशा ही कहते रहे हैं कि दाऊद उनके यहाँ नहीं है, और अब अचानक शहरयार का ये कहना कि वो पाकिस्तान में था या हो सकता है या अब वो अबू धाबी में है या दुबई में है, कहाँ है, तो ये सब बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मामले को उलझाने के लिए की जा रही हैं मेरे ख्याल में। दाऊद का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल बंद करने का मुतालबा किया है, जबकि जेडीयू ने कहा है कि बगैर बातचीत किसी मसले का हल मुमकिन नहीं है। तो कई बार बात हुई, हम भी गए थे उस दिन में, अटल जी ने जो रखा था आगरा, क्या बात हुई, कोई फायदा हुआ? अब तक जितने बातें हुई, हर बात के बाद पाकिस्तान ने आक्रमण किया, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की। अब तो हिंदुस्तान को आर पार की लड़ाई लड़ना चाहिए, एक बार कस के निर्णय लेना चाहिए, और अगर बात करना तो सीधी सीधी बात करो कि ये अंतिम है, लक्ष्मण रेखा खींच दो, अगर इसके बाद पाकिस्तान माने तो उसकी गर्दन मरोड़ दो, यही देश के सामने विकल्प। इन सारे बयानों का कोई मतलब नहीं, रोज वहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। ये जरूर है कि मैं ये मानता हूं कि हमारे बीच में कई युद्ध हुए, फिर वार्ता हुई, फिर लड़ाई हुई, फिर वार्ता हुई, तो ये दोनों क्रम चलते रहते हैं। जो वार्ता है वो ये सारा बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें तो महासंघ बनना चाहिए, और नहीं बनता है तब तक बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। उधर सीनियर सहाफ़ी और गैर मुल्की उमूर के माहिर कमर आगा का कहना है कि इस बयान से पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी से मुताल्लिक हिंदुस्तानी मौक़िफ़ को तक़वीत मिली है। भारत का जो केस था, भारत बहुत समय से कह रहा था कि दाऊद वहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस भी उनको दे दिया था। अब यह है कि खुल के बात सामने आ गई, जो भारत कह रहा था वो सही निकला। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात को सोचना चाहिए, और साथ में इंटरपोल को सख्ती से पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहिए, इसलिए कि वो एक टेररिस्ट भी हैं साथ में स्मगलर के, और वो बहुत सी कंट्रीज़ में उनके खिलाफ माना है, उनके खिलाफ रेड अलर्ट नोटिस भी कई बार इशू हो चुका है। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबर। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में खुफिया निगरानी के प्रोग्राम में इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया है। बराक ओबामा का कहना है कि इन इस्लाहात का मकसद निगरानी के अमल में शफ़ाफ़ियत लाना और आवाम का एतमाद बहाल कर। उन्होंने कहा कि खुफिया निगरानी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी, क्योंकि ये अमल दहशतगर्दी से लड़ाई में अहम हथियार की हैसियत रखता है। ओबामा ने मजीद कहा कि अमेरिका को दुनिया के आम लोगों की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि एक आज़ादाना पैनल तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का जायजा लेगा कि किस तरह निगरानी का अमल जारी रखा जा सकता है, और साथ ही अमेरिकी अवाम भी मुतमईन रहें कि हुकूमत का ये अमल कौमी मुफाद में है और मुल्की इक़्तिदार पर मबनी है। Part of this rebalancing, I call for a review of our surveillance programs. We can and must be more transparent. So I've directed the intelligence community to make public as much information about these programs as possible. We've already declassified unprecedented information about the NSA, but we can go further. So at my direction, the Department of Justice will make public the legal rationale for the government's collection activities under Section 215 of the Patriot Act. अमेरिका और रूस के बीच ताल्लुकात आजकल खुशगवार नहीं हैं। CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन
मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शाम के मामले पर दोनों ममालिक के बीच इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। इसी मामले पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना मुजव्वज़ा दौरा रूस भी मनसूख कर दिया है और ऐसे हालात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और सरगेई लारूफ ने वाशिंगटन में मुलाकात की। दोनों ही लीडरों ने चंद मामलों पर आपस में इख्तिलाफात का एतराफ़ भी किया, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और रूस मुश्तरका मुफादात पर काम जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से रोकने के लिए अमेरिका और रूस अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे।